4.2 का जो अगला सवाल है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। इसका पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ठीक है, अब इस सवाल को लगाते वक्त क्या करेंगे, देखिए इसमें कौन सी विधि लगाया जा सकता है। हमारे पास हम लोग अभी एक ही विधि पढ़े हुए हैं, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा इसका द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जोड़े, तो यहाँ देखो प्लस है तो मतलब जोड़ेंगे, जोड़ें तो 45 आवे और गुणा करें तो 324 आवे। समझ में आइए कैसे ज्ञात करेंगे। पहले 324 का क्या कर लीजिए, गुणनखंड करिए। 2 से काटो तो 2 कम 2, 2 छक 12, 162 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 ठे 16, 81। फिर ये 3 से कटेगा तो 27, फिर 3 से कटेगा तो 9, फिर 3 से कटेगा तो 3, और फिर 3 से कटेगा तो 1। इस टाइप से गुणनखंड करेंगे। फिर क्या करते हैं, देखिए 2 दूनी 4 और 4 3 12, 3 36 और 3 त्रिका 9। 36 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 45 होगा। और 36 और 9, समझ में आइए, 36 और 9 का गुणा करेंगे तो 324 होगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, माइनस 45 के जगह पे 36 प्लस 9 इंटू एक्स प्लस 324 बराबर 0। यहाँ फिर एक्स स्क्वायर माइनस 36 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 9 का गुणा 1 से तो 9x प्लस 324 बराबर। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, x, तो x कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा, x माइनस 36, यहाँ माइनस 9 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x माइनस 36 बराबर 0। x माइनस 36 का हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ का बचेगा माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर पहले x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 36। दूसरा वाला x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। क्या है, समझ में आया। मैं इसको मिटा दे रहा हूं। और इसी का जो दूसरा सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। इसको हल करिए। 750 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 7 14, कितना बचेगा यहाँ पे 1 और 5 2 5 10, 7 3 10, 3 से काटे 3 1 9 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर किसे कटेगा 5 से, तो यहाँ हो जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1। गुणनखंड निकालने का इसी तरीका है। इस टाइप से हम गुणनखंड में क्या जोड़ें क्या घटाएं, ऐसा करके जो निकालना सकते हैं निकाल सकते हैं। तो देखिए 3 2 5 10 और 5 55 25 दिया 75 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 2 3 6 और 6 5 30, 2 3 6 6 5 30 हो जाएगा, और 5 25, तो 25 और 30। यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55 के जगह पे 30 प्लस 25, समझ में आइए, इंटू एक्स प्लस 750 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30 का गुणा से तो 30x प्लस माइनस माइनस 25 का गुणा से तो 25x प्लस 750 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है, x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 30, यहाँ क्या कॉमन लेंगे 25, तो बचेगा x और प्लस की जगह क्या हो जाएगा
क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं, यहाँ साथ क्या बचेगा 30 बराबर 0। x माइनस 30 और x माइनस 25 बराबर, तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30। और दूसरा x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25। समझ में आई थी ना? कोई दिक्कत है इतने में? नोट करिए। अगला जो क्वेश्चन है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। सवाल कुछ समझ में आ रहा है? क्या पूछा जा रहा है बताइए। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182। दो संख्याएं दी गई हैं और दोनों मिलकर जोड़ो। जैसे अगर मान लो कि दो संख्याओं को जोड़ने पे हमें मिलता है 50। कितना मिलता है? तो अगर एक संख्या हमारे पास में 30 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 50 माइनस 30 माने कि 20। क्या समझ में आया? जो दोनों का योग होगा उसमें से पहले वाली संख्या को हम माइनस कर लेंगे। तो ऐसे ही इसमें मानेंगे कि माना पहली संख्या बराबर x है। कितना है? जब पहली संख्या x मान लेंगे तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या हो जाएगी जो दोनों का योग है, मतलब 27 में से x को घटा लेंगे। क्या ये समझ में आया? कोई डाउट इतने में? फिर दिया गया है कि गुणनफल 182 है, तो गुणनफल कितना है? गुणनफल 182 का मतलब क्या होगा कि x है, x का गुणा 27 माइनस x से कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 182 मिल रहा है। ठीक है, तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 182। अब गुणा करें तो 27 का गुणा x से करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस x का गुणा x से तो बराबर इधर क्या हो जाएगा? 182। इन दोनों लोग को उधर लेके चलो, एक्स स्क्वायर इधर माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब 27 इधर माइनस में प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा? तो यहाँ हो जाएगा माइनस 27x, और ऑलरेडी 182 इधर है ही, तो बराबर x प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब जोड़िए तो 27 आवे और गुणा करें तो 182 आवे। कैसे करेंगे? देखो 182 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 से कटिए तो 9, यहाँ हो जाएगा 1, फिर 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 17, 3 से कटेगा? नहीं। 7 से काटिए, 13 से 91, और 13 से काटेंगे तो 1 आएगा। समझ में आइए? देखो 7 दूनी 14 और 13, अगर 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 182। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 तो x प्लस 100 बराबर 0।
समझ में आया इतना? ये एक लाइन और इधर लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14 का गुणा एक्स करिए, यहाँ हो जाएगा माइनस, और 14 का गुणा एक्स है तो 14x प्लस और माइनस, माइनस 13 का गुणा एक्स है तो प्लस 100 बराबर 0। समझ में आई इतना? अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? देखो x यहाँ पहले इसको मैं इधर लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या आएगा? x। तो यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ बचेगा 14। यहाँ कॉमन क्या होगा? माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और प्लस के जगह क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ हो जाएगा 14 बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 14 एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा? x माइनस बराबर 0। तो x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर मतलब पहली संख्या x बराबर 14, दूसरी संख्या क्या होगी? 27 में से 14 माइनस कर लेंगे तो आएगा 13। इसी टाइप से क्या होगा कि जब x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर का आ जाएगा 13। मतलब जब पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी, और जब पहली संख्या 14 होगी तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगी। समझ में आई इतना? कोई डर तो नहीं है तो नोट करें। अगला जो सवाल है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। अब अगर बात किया जाएगा क्रमागत, तो क्रमागत समझते हैं पहली संख्या, फिर उसके अगले वाली संख्या, फिर अगले उसके अगले वाली संख्या। याद रखिएगा, अगर कहीं हमें कहेगा क्रमागत संख्याएं, मान लीजिए अगर कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याएं मानिए, तो जब हमें दो क्रमागत संख्या मानना होगा तो क्या करेंगे? पहले को मानेंगे x, दूसरे को x प्लस 1 क्रमागत। अगर तीन संख्या है तो x प्लस 1 x प्लस 2। समझ में आया? तीन क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी। अगर इसको ऐसे नहीं समझ में आता तो उदाहरण के टाइप से समझिए, 4 5 6, 4 में 1 जोड़ो 5 मिलेगा, 4 में 2 जोड़ो 6 मिल जाएगा। तो इसे भी क्रमागत हो जाएंगे ना, कोई डाउट तो नहीं इतने में? प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। ठीक है, चलो तो अब ये बताइए कि संख्याएं कौन कौन सी होंगी? तो हम मानेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है? x तथा x प्लस 1। ठीक है, प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दिया गया है कि जिनके वर्गों का योग 365 है। तो वर्गों का योग माने कि पहली संख्या का वर्ग और प्लस में दूसरी संख्या का वर्ग, यानी कि x है तो इसका स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या क्या है x प्लस 1 इसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ दें तो क्या मिलता है? 365। कोई डाउट इतने में? तो यहाँ पे लिखिए x स्क्वायर, और यहाँ पे कौन सा फार्मूला? ये प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है ये, तो यहाँ यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। का होता है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ ये के जगह पे क्या है?
एक्स है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पे क्या है एक, तो एक का स्क्वायर तो माने कि एक आएगा प्लस 2ab, तो 2 और ये के जगह पे एक्स, बी के जगह पे एक है, गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, तो 2x हो जाएगा बराबर में 365। तो एक्स स्क्वायर मिला के 2x स्क्वायर और प्लस में 2x और एक को उधर भेज दो तो 365, उधर जाके हो जाएगा -1। आए समझ में? इन दोनों में कुछ कॉमन है 2, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, देखो है कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर में 364 बचेगा, इधर एक घट जाएगा तो चलो ठीक है x बचेगा यहाँ पे। आए समझ में इतना? 2 से काटिए, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2 और यहाँ हो जाएगा 16, तो 2 8 16 और 82, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 को इधर ले आओ तो बराबर 0। कोई डाउट इतने में है? घटाएं तो 1 आवे, गुणा करें तो 182 आवे। कैसे लगाएंगे? देखिए अगर 13 और 14 का गुणा करेंगे तो आएगा 182, जो कि अभी हमने बताया था पिछले वाले सवाल में, और 14 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1। ये समझ में आया ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 है ये, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के क्या लिखेंगे 14 माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14 का गुणा एक्स है तो 14x माइनस 13 का गुणा x है तो 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन x कॉमन नहीं होगा तो क्या बचेगा x प्लस 14, दोनों में कॉमन -13, तो यहाँ बचेगा x, माइनस कॉमन हो गया तो माइनस यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या बचेगा 14 बराबर। कोई डाउट है इनमें? x प्लस 14 दोनों में कॉमन है, और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए इसमें एक चीज दिया गया है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, तो x प्लस 14 नॉट इक्वल टू 0 मान लेंगे, क्योंकि ये ग्राह्य नहीं है, ये मान जो है संतुष्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक दिया गया, आएगा क्या ये माइनस आ जाएगा ना, तो इसको वाले को हम नहीं लेने वाले, इसको का मान नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे। तो दूसरा वाला क्या है x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 13। समझ में इतना? ये तो पहला पूर्णांक x बराबर 13, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा 13 में 1 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। कोई डाउट है इतने में? नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है एक सम, शायद 5वां या 6वां क्वेश्चन, कुछ भी हम 5वां लिख दे रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। एक समकोण त्रिभुज की, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है, 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए।
तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। सवाल समझ लीजिए थोड़ा क्या दिया गया है। एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए? 90। एक कोण 90 डिग्री है तो उसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री हो, यहाँ पे हम मान रहे हैं 90 डिग्री है। देखिए इसको क्या कहते हैं? आधार। ये क्या होगा? आधार होगा। इसको कहते हैं कर्ण। इसको क्या कहते हैं? लंब। लंब और आधार जो है बदला करते हैं, समझ में आइए। लंब और आधार क्या होंगे? बदलते रहते हैं। कभी आधार यहाँ आता है, कभी लंब यहाँ रहता है, लेकिन लंब और आधार आपस में कन्वर्ट हुआ करते हैं। यहाँ लंब आ जाएगा तो कभी आधार। वो उसके लिए कंडीशंस होते हैं। कंडीशन क्या होता है कि कोण कहाँ पे बन रहा है, यहाँ बन रहा है कि यहाँ बन रहा है, किस कोण की बात की जा रही है। तो अब अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे, वो जब हम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो बात करेंगे। हमें क्लियर कट हम ये समझते हैं कि कर्ण तो ये होता है, कर्ण निश्चित होता है। आधार इसको मान लिया, लंब इसको मान लिया, ठीक है। सवाल में दिया गया कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जिसको आप लंब कह रहे हैं उसी को हम क्या कह सकते हैं? इसमें सवाल में लिखा गया है ऊंचाई, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो माने क्या हम इसमें? माना त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। क्या मान लिया हमने? किसको माना है? आधार को। तो ऊंचाई कितना हो जाएगा? ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x उसका आधार है, तो -7 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। आधार हमने मान लिया x, ऊंचाई कितना हो जाएगा? x - 7। और कर्ण दिया गया है। कर्ण कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 13 सेंटीमीटर। कोई डाउट इतने में है? अब इसको चूंकि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का एक समकोण त्रिभुज के लिए एक फार्मूला अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, जिसको कहते हैं पाइथागोरस की प्रमेय, ठीक है। समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस की प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय से। पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? पाइथागोरस की प्रमेय पता है किसी को? पाइथागोरस की प्रमेय क्या है? इसकी प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या है इसमें? 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब क्या है? लंब कहें या फिर ऊंचाई कहें, तो x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? x, तो उसका स्क्वायर। कोई डाउट इतने में है? ये पाइथागोरस की प्रमेय और पाइथागोरस की प्रमेय पे हमने सभी का मान लगा दिए। जब कभी भी बात होगी समकोण त्रिभुज की तो यही अप्लाई करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। यहाँ हो जाएगा, उसको थोड़ा आप एक कोई भी बटन ऑफ कर दो ना भाई, इधर से ना बताओ। 169 13 का स्क्वायर हो जाएगा, x - 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ये -b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये -b का होगा, ये स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, वही तो होता है। तो ये स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, b स्क्वायर माने कि 7 का स्क्वायर मतलब 49 -2ab, तो 2 गुणे a
यानी कि x यानी कि b यानी कि 7 प्लस x²। समझ में आई इतना? तो 169 इधर रहेगा और यहाँ बराबर में x² और x² मिलके कितना हो जाएगा? यहाँ x² यहाँ x² हो जाएगा 2x² प्लस 49 और 7 दूनी 14x। कुछ ना करिए उसमें, 7 दूनी 14x। समझ में इतना? अब 49 को इधर ले आओ तो 169, 49 इधर आके क्या हो जाएगा? -49 बराबर यहाँ बचेगा 2x² माइनस 14x। तो घटाइए, इसमें से क्या बचेगा? वो 169 में 49 माइनस करेंगे तो 9 से 9 घटेगा 40, 120 बचेगा। इसमें 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? यहाँ पे x² माइनस 7x, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 60। तो फिर क्या बचेगा? 60 बराबर x² माइनस 7x। 60 को भी उधर लेके जाइए तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। तो x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। घटाइए तो 7 आवे, गुणा करिए तो 60 आवे। बात समझ में आ रहा है? देखो 12 में जब माइनस करेंगे 5 तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब 12 का गुणा करेंगे 5 से तो कितना बचेगा? कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, तो 7 के जगह क्या लिखेंगे? x² माइनस 12 माइनस 5 इंटू x माइनस 60 बराबर 0। x² यहाँ लिखो माइनस 12 का गुणा x से तो 12x माइनस माइनस 5 का गुणा x से तो माइनस 60 बराबर, इन दोनों में कॉमन का होगा तो यहाँ बच जाएगा x माइनस, इन दोनों में कॉमन 5 तो यहाँ हो जाएगा x माइनस बराबर 0। तो x माइनस 12 एक ब्रैकेट में x प्लस 5 बराबर 0। देखो x प्लस 5 वाला ग्राय नहीं होगा, उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ पे माइनस आ जाएगा, कभी दूरी माइनस में नहीं होती है। तो हम क्या लिखेंगे कि x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। आधार कितना आ गया? ठीक है, आधार आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना आ जाएगा? ऊंचाई होगी 12 प्लस 7। x माइनस 7 था तो यहाँ हो जाएगा 12 माइनस 7 मतलब 5 सेंटीमीटर। अब कर्ण तो उसका दिया ही गया है, कोई डाउट है इतने में तो नोट करिए। प्रश्नावली 4.2 का 6वां सवाल है। मैं इस सवाल को जो है पढ़ दे रहा हूँ और यूट्यूब वाले लोगों के लिए यह है कि आप लोग इस सवाल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं इसको लिख दूंगा सवाल को। सवाल क्या है कि एक कुटीर उद्योग में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। सवाल को समझ में आया? ना समझ में आया तो अब समझा रहे हैं, समझो। कुटीर उद्योग है कोई, और उस कुटीर उद्योग में क्या किया जाता है कि बर्तन बनाए जाते हैं। क्या बनता है? बर्तन। कुटीर उद्योग में बर्तन बनता है। उसमें कंडीशन ये दिया गया है कि एक दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। सवाल मैं लिख अभी लगा रहा हूं, फिर समझ में आएगा। माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है। उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या क्या है? x है। अब निर्मित बर्तनों की संख्या x है तो एक नग की निर्माण लागत, एक नग की
निर्माण लागत, मतलब एक नग बनाने में कई रुपया लागत है। तो सवाल में दिया गया है कि जितना बर्तन बने उसके 2 गुने से 3 ज्यादा है। नहीं समझ में आया? जितना बना इसके 2 गुने से 3 ज्यादा, तो 2 गुना यानी कि 2x 3 ज्यादा है +3। इतना रुपया लगा एक नग बनावे में। बात समझ में? और कुल कितना बना? x नग। तो उसमें दिया गया सवाल में कि कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी। कुल निर्माण बराबर 90 रुपए। जरा ये बताओ कि अगर मान लिया जाए कि एक दिन में 5 बर्तन बने और एक ठोरे 10 रुपए का बनता है, एक बनावे में 10 रुपया लगता है, तो कुल कितना रुपया लगा? मतलब कहा कि अब 5 को मल्टीप्लाई कर दिया जितना एक दिन में बनता है। समझ में आए? एक ठोरे का कई रुपया लगा? 10, और कई ठो बना 5, गुणा कर दियो। तो वही चीज यहाँ पे होगा कि एक दिन में x बनते हैं और एक ठोरे में बनावे में लागत है x इतना रुपया, 2x + 3। तो कुल दोनों मिलकर गुणा कर दे तो कुल कई रुपया लगा, वो समझ में आई जी? तो कुल निर्माण लागत का हो जी x × 2x + बराबर 90। क्या समझ में आया इतना? तो x का गुणा इधर करो तो क्या हो जी 2x², 3 का गुणा x हो तो क्या हो जी 3x, आई 90 का ये हवा ले तो क्या हो जी बराबर माइनस में 90 हो जाएगा, उधर बराबर 0 लग जाएगा। अब इनका गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे कि 90 और 2 का पहले गुणा करो, 90 दूना 180, ठीक। घटाइए तो 3 आवे और गुणा करिए तो 180 आवे। क्या करेंगे? पहले 90 और 2 का गुणा करेंगे, मतलब 180, माइनस लगा है तो घटाओ, कितना आए 3, गुणा करो तो 180 आवे, घटाओ तो 3 आवे। 180 को 2 से काटो तो क्या होगा 90, फिर 2 से काटो तो 45, फिर 3 से काटो तो 15, फिर 3 से काटो तो 5, फिर 5 से काटो तो 1। देखो 2 दूनी 4, 3 12, 5 3 15, 15 में 12 घटाओ 3, 15 और 12 का गुणा करो 180, 2x² प्लस 15 माइनस 13x माइनस 90 बराबर 0। यहाँ का होगा 2x² प्लस 15 का गुणा x से क्या हो जाएगा 15x माइनस 13 का गुणा x से तो 13x माइनस 90 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन x, तो यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ कॉमन का होगा सोचिए जरा। ओ सॉरी, यहाँ 12 होगा 13 नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे 4 कॉमन लेंगे, तो 4 की 6, सॉरी मिस्टेक हो गया, 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ 6 दूनी 12, यहाँ क्या बच जाएगा 2 और 15 छक्का 90, माइनस से कॉमन हो तो प्लस हो जाएगा 15 छक्का 90, तो यहाँ हो जाएगा 15 बराबर 0। 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 दोनों में है तो 2x प्लस 15 हो जाएगा x माइनस 6। क्या समझ में आया इतना? इसको मिटा दिया हमने और यहाँ 2x प्लस 15 इसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस में आने वाला है तो उसको नहीं लिखते। तो x माइनस 6 बराबर 0, तो 6 को उधर भेज दो तो क्या होगा x बराबर 6। एक दिन में यानी कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है? निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6, और एक नग का निर्माण लागत, एक नग का निर्माण लागत बताइएगा जरा, निर्माण लागत कितना होगा? एक ठो है ना 2 गुने से 3 ज्यादा है, तो 2 गुणे 6 प्लस 3 कुल मिला करके 15 रुपए। अब बताइए क्या इतने में किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो नोट कर लो।